नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से सरकार के निर्णयों में भरपूर सहयोग और योगदान देने का आह्वान किया है। वे कल शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ के वार्षिक सम्मेलन अभिव्यक्ति की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा को और सशक्त करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ निरंतर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में डिले करप्शन को शून्य करने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न प्रक्रियाओं और नियमों में सकारात्मक सोच के साथ सार्थक बदलाव ला रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जल विद्युत, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा स्टोरेज और कृषि व बागवानी पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार HPAS अधिकारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और इसके लिए शीघ्र ही उच्च स्तरीय बैठक में विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में 2 सत्रों में बैठक हो रही है। इनमें कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के विधायकों के साथ बैठकें चल रही हैं, जिसमें विधायक अपने अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं को लेकर मांगें प्रस्तुत कर रहे हैं। कल 4 फरवरी को शिमला, मंडी, ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इस बीच भाजपा विधायक दल ने विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आगामी वित्त वर्ष को लेकर विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को बताते हैं ताकि उनके लिए बजट का प्रावधान हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीते 2 वर्षों में विपक्ष के विधायकों ने जो प्राथमिकताएं दी थीं, उनकी अभी तक DPR ही नहीं बनाई गई है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भी केवल मुख्यमंत्री के करीबी विधायकों की योजनाओं को ही स्वीकृति मिल रही है। इसलिए विपक्ष के विधायकों ने विधायक प्राथमिकता की बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। हम लगातार जाते रहे वहां पर, उस परंपरा का पालन करते रहे विधायक प्राथमिकता की बैठक में जाकर के, लेकिन उसके बावजूद हुआ जब कुछ नहीं, उल्टा जो बोला गया उसके विपरीत काम हुआ। एक स्वभाव बन गया मुख्यमंत्री जी का और इस वर्तमान सरकार का कि जो बोला जाता है उसके विपरीत काम करना। और ऐसी सूरत में हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा करने के पश्चात और पूरे विधायक दल के अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अभी 3 और 4 तारीख को जो विधायक प्राथमिकता की जो बैठकें हैं, जो शिमला में आज से शुरू हुई हैं, हम अब की बार इन विधायक प्राथमिकता की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और मनरेगा व रेलवे जैसी परियोजनाओं का हिस्सा भी राज्य सरकार नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार आर्थिक बदहाली की बात कर रही है, लेकिन CPS को बचाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च अदालत में खर्च कर रही है। प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न विभागों में पदों को समाप्त करने पर विरोध जताया है। शिमला में आयोजित एक बैठक में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर महासंघ सरकार को बजट सत्र से पहले मांग पत्र सौंपेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विद्युत बोर्ड में समाप्त किए जा रहे पदों को लेकर कर्मचारियों द्वारा आयोजित महापंचायत में महासंघ के पदाधिकारी भाग लेकर विद्युत कर्मियों की मांगों का समर्थन करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विघटन की बात है, प्राइवेटाइजेशन की बात है, उसको रोका जाए। ये बहुत बड़ा गतिरोध इस पे चल रहा है और ये जो प्राइवेटाइजेशन विघटन है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में स्वीकार्य नहीं होगा। ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ के एजेंडे का ये पहलू है, तो हम उसको ये कहना चाह रहे हैं कि उन पोस्टों को खत्म ना किया जाए। डिपार्टमेंट और बोर्ड में पद समाप्त हो रहे हैं, हमने उसकी बात की, उसको बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं।
उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेलों में महिला कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की बेटियों ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय चैंपियन बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। फाइनल मुकाबले में हिमाचल की टीम ने हरियाणा को 27-22 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इस उपलब्धि को हासिल करने वाली प्रदेश की महिला कबड्डी टीम देश की पहली टीम बन गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।